नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज यूपी पीसीएस 2021 की यह टेस्ट सीरीज है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 7 है दोस्तों। टेस्ट सीरीज संख्या 7 है और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो यूपी पीसीएस 2021 प्रीलिम्स की जितनी भी टेस्ट सीरीज की पीडीएफ है सभी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी पीसीएस 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। सभी वीडियो एक प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं दोस्तों और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए सीधे प्रश्न पे आते हैं। यह मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न है, आधुनिक इतिहास के प्रश्न हैं और यह कुल 15 प्रश्न हैं और 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट भारत के किस वायसराय के अधीन पारित किया गया था। 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो रॉलेट एक्ट जो पारित किया गया था यह लॉर्ड चेम्सफोर्ड के अधीन पारित किया गया था। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाली यह रॉलेट कानून था और इसे काला कानून भी कहते हैं रॉलेट एक्ट को। तो किसके अधीन पारित किया गया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के अधीन। विकल्प डी। यह लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो था यह भारत का वायसराय था। प्रश्न 2 देखिएगा। निम्नलिखित में से किसको फ्रंटियर गांधी के रूप में वर्णित किया गया है? फ्रंटियर गांधी कहिए या फिर सीमांत गांधी कहिए। तो फ्रंटियर गांधी के रूप में किसे वर्णित किया गया है? तो 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहा जाता है और इन्होंने भारत रत्न भी प्राप्त किया है। पहले विदेशी हैं जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया है, पहले विदेशी भारत रत्न। और यह आमतौर पर पाकिस्तानी नागरिक थे, लेकिन इन्हें भारत रत्न दिया गया है। फ्रंटियर गांधी के रूप में वर्णित किया जाता है इनको। प्रश्न 3 देखिएगा। ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन पोलो जो है वह हैदराबाद के अनुबंध से, जब हैदराबाद का अधिग्रहण किया गया, निजाम भारतीय संघ में शामिल नहीं हो रहा था, तो हैदराबाद का जब अधिग्रहण किया गया तो वह ऑपरेशन पोलो चला गया। ऑपरेशन पोलो जिसमें भारतीय सेना की निजाम की सेना से युद्ध हुआ और अंततः हैदराबाद का अधिग्रहण किया गया, भारतीय संघ में मिलाया गया। ऑपरेशन 0 आवर जो है यह आपका भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, तो यह भी ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 4 देखिएगा। पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी? पहली कपास मिल जो है कहाँ स्थापित की गई थी? तो पहली कपास मिल जो है वह 1854 में, 1854 में कहाँ स्थापित की गई थी? मुंबई में। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। देखिए, एक बात बता दूं, यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर लिख रहा है पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो पहली कपास मिल जो है वह 1818 में स्थापित की गई थी और वह स्थापित की गई थी बंगाल में। लेकिन यह जो मिल थी यह सफल नहीं हो सकी। लेकिन उसके बाद 1854 में बम्बई में पहली कपास मिल स्थापित की गई और यह पूरी तरह से सफल थी। तो 1818 यहाँ पर पहली कपास मिल की बात है तो वहाँ पर बंगाल ही होना चाहिए, विकल्प सी। प्रश्न 5 देखिएगा। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। विकल्प सी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 6 देखिएगा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दिया था राजा की उपाधि। और 1830 में इन्हें राजा की उपाधि देकर अकबर द्वितीय ने भेजा था इंग्लैंड। क्यों भेजा था? अपना पेंशन बढ़वाने के लिए। और वहीं पर 1833 में राजा राम मोहन राय का डेथ भी हो जाता है, उनकी कब्र वहीं पे है। प्रश्न 7 देखिएगा। श्रीरंगपट्टनम संधि के बाद निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध समाप्त हो गया? श्रीरंगपट्टनम संधि के बाद कौन सा युद्ध समाप्त हो गया? तो 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी मद्रास के संधि के बाद हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की जो समाप्ति हुई थी मंगलौर की संधि के साथ हुई थी। और तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध जो समाप्त हुआ था वह श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ था, मतलब विकल्प सी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 8 देखिएगा। वर्ष 1924 में कानपुर में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया गया था जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद,
और सचिन नाथ सन्याल जैसे क्रांतिकारी थे। तो 1924 में स्थापित किया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ध्यान में रखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है 1924 में स्थापित किया गया था। विकल्प बी जो है वो सही है। और इसमें कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे और सचिन नाथ सन्याल थे। 1924 में यह स्थापित किया गया था। और बाद में 1928 में जाकर इसी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम हो गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1928 में फिरोजशाह कोटला मैदान नई दिल्ली में हुई थी। प्रश्न 9 देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तंजौर तट पर तिरुचिरापल्ली से विदारनियम तक नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, साबरमती से दांडी तक नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया था? वह महात्मा गांधी ने किया था। लेकिन यहाँ पर यह कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तंजौर तट पर तिरुचिरापल्ली से विदारनियम तक नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो यह सी राजगोपालाचारी ने किया था, सी राजगोपालाचारी ने। विकल्प डी जो है वह आपका सही है, सी राजगोपालाचारी। अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न 10 देखिएगा, भारत में निम्नलिखित में से किसने पुलिस सेवा शुरू की थी? भारत में पुलिस सेवा के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो पुलिस सेवा के जन्मदाता माने जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। पुलिस सेवा के जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस माने जाते हैं। न्यायिक सेवा के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। ध्यान में रखिएगा ये बात। सहायक संधि के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? वेलेस्ली। लेकिन सही अर्थों में सहायक संधि के जो जन्मदाता हैं वो डुप्ले हैं, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। और लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का शेर भी कहते हैं, वह खुद को बंगाल का शेर कहता था। प्रश्न 11 देखिएगा, 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन? तो देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन हुआ था लाहौर में हुआ था और पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था। इसीलिए यह फेमस है। 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में लाहौर में हुआ था और जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 12 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कार्य ने साइमन कमीशन के प्रावधान की शुरुआत की थी? साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी 8 नवंबर 1927 को हुई थी, 8 नवंबर 1927 को। लेकिन यह जो कमीशन है, साइमन कमीशन है, भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को यह भारत आता है साइमन कमीशन। निम्नलिखित में से किस कार्य ने साइमन कमीशन के प्रावधान की शुरुआत की थी? तो यहाँ पर देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने साइमन कमीशन के प्रावधान की शुरुआत की थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मतलब विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 13 देखिएगा, निम्नलिखित विद्रोहियों में से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बरेली से दिल्ली तक किसने किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बरेली से दिल्ली तक किसने किया था? तो बरेली से दिल्ली तक इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जनरल बख्त खान ने। मतलब विकल्प डी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 14 देखिएगा, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो 1918 में किया गया था। विकल्प सी जो है वह आपका सही है, 1918 में किया गया था। प्रश्न 15 देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को कार्बन उत्सर्जन के स्तर को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है? तो यह है आपका लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह बनारस में है, बाबतपुर हवाई अड्डा बनारस, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनारस, जहां पर उत्तर प्रदेश के इस हवाई अड्डे को कार्बन उत्सर्जन के कम करने को लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। और उसके अलावा 2 और हवाई अड्डे हैं, लेकिन यह आपका ज़्यादा है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसे ध्यान रखिएगा। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपी पीसीएस 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप सभी प्लेलिस्ट को बिल्कुल फॉलो करिएगा। ठीक है, सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।